इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है और मैं एक्सरसाइज 2.1 करवाने जा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन x, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x। ये साइन जो इधर लेकर आए हैं तो ये साइन इनवर्स हो गया, तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी डोमेन्स और रेंज, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन, यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में साइन ये सब डोमेन्स पढ़ी होगी, तो हमने क्या पढ़ी थी, साइन एक्स की डोमेन क्या पढ़ी थी हमने, साइन एक्स की डोमेन्स क्या होती थी, साइन एक्स की डोमेन्स रियल नंबर होती थी, और रेंज क्या होती थी, साइन एक्स की रेंज क्या थी, तो -1 to 1, ठीक है। अब हम सब साइन इनवर्स की पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स की देखो कैसे होता है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन जो होगी वो होगी -1 to 1, और जो रेंज होगी वो होगी -π/2 और π/2, डोमेन और ये रेंज। अब हम इसी तरह कॉस इनवर्स की देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसी तरह इसका भी डोमेन्स होगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगा 0 to π। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की डोमेन होगी रियल नंबर, और रियल नंबर डोमेन्स होगी, सॉरी रेंज होगी 0 to π। अब इसमें देखो 0 to π में क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 to π के बीच वाले जो नंबर हैं इंक्लूड है, और 0 और π भी इंक्लूड है, ठीक है। और इस ओपन वाले का मतलब होता है 0 और π के बीच में नंबर जो है, इस ब्रैकेट का मतलब इस ब्रैकेट का मतलब होता है 0 और π के बीच के नंबर्स इंक्लूड है, बट 0 और π इंक्लूड नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर, और रेंज होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोसेक। इसका जो डोमेन होता है वो होता है एक रियल नंबर -1 to 1। रियल नंबर जिसमें से ये जो नंबर है निकाल के जो बचेंगे वो उसके डोमेन होंगे। और अब रेंज की बात करते हैं। इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। इसमें से 0 निकाल दो, बाकी सारे वही होंगे। और जो नेक्स्ट आता है वो लास्ट है सेक इनवर्स एक्स की। इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर -1 to 1, और रेंज जो होती है 0 to π। -π/2 निकाल दो। तो आपने सिर्फ रेंज, हम लोग को सिर्फ एक रेंज याद रखनी है। हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 के लिए रेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप अभी सिर्फ रेंज पे ध्यान दो, ठीक है। और इससे हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वो साइन इनवर्स -1/2। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि साइन जो है 1/2 कब होता है। तो साइन जो है 30 पे 1 होता है। साइन 30 को लिखते हैं π/6, 1/2 होता है। जो साइन 30 पे होता है ये 1/2 होता है। साइन हो गया 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/6। तो साइन इनवर्स, अब अगला स्टेप क्या करो कि ये जो माइनस है ना उसको अंदर ले जाओ। अपने ये वाला फॉर्मूला तो पड़ेगा, साइन -θ इक्वल्स टू -साइन θ। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो -साइन θ क्या हो जाएगा, -साइन θ हो जाएगा साइन -θ, साइन
माइनस पाई बाई 6। अब हम लोग को देखना है कि ये दोनों इन्वर्स में है ना, तो हम दोनों इसको काट सकते हैं। पहले हमें इसकी रेंज चेक करनी है। तो साइन इन्वर्स की मैंने आपको रेंज बताई थी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 का मतलब होता है -90 से लेकर 90 तक। तो आपने देखा -90 से 90 तक, तो आपको देखना है कि -90 और 90 के बीच में क्या 30 आएगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, तो क्या पाई बाई 6 आएगा, तो ऑफकोर्स आएगा। तो हम लोग को साइन इन्वर्स और साइन इन्वर्स काट देना है और लिख देना है माइनस पाई बाई 6। ये जो है इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। अब हमें देखना है कि कॉस जो है √3/2 कब होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस इन्वर्स और कॉस पाई देखेंगे कि कॉस की जो √3/2 पर क्या वैल्यू है। तो ये कॉस 30 पर इसकी वैल्यू √3/2 होगा, तो हम लोग इसको कॉस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। और फिर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स इसमें कॉस पाई का 1/6 लिख देंगे। और हम लोग इसकी रेंज देखेंगे, यहाँ पे रेंज कितनी थी 0 टू पाई, इसकी क्या रेंज है 0 टू पाई। 0 और 180 के बीच में क्या 30 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो हमें क्या करना है, कॉस इन्वर्स और कॉस को काट देना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अगर आपको यहाँ पे रीज़न देना है तो बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू 0 टू पाई। अब हमें इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 कॉसेक इन्वर्स 2। तो हमें देखना है कॉसेक 2 कब होता है। तो कॉसेक 2 कब होता है 0 1 2 30, यानी कॉसेक 30 पे होता है। कॉसेक 30 पे पाई बाई 6 पर 2 होता है, ठीक है। तो इधर हम लोग करेंगे कॉसेक इन्वर्स कॉस की 2 की जगह हम लोग लिख लेंगे कॉसेक पाई बाई 6, ठीक है। अब हमने इसको काटने से पहले देखना है, इसकी रेंज को देख लेना है कि क्या तो रेंज कॉसेक की पहले रेंज होती है -पाई/2 टू पाई/2 और 0 छोड़ के। तो देखो -पाई/2 और पाई/2 के बीच में पाई/6 आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसको सीधा इन्वर्स को काट देंगे और ये इसको लिख देंगे 6। और हमें बस इसमें इतना चेक करना है कि ये जो पाई/6 है इसकी रेंज में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये -90 है और ये 90 है, माइनस और 90 के बीच में 30, तो 30 डिग्री तो आएगा ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन हमारा 4th, tan इनवर्स -√3। तो हमें अब देखना है कि ये -√3 कब होता है। तो देखो tan 60 डिग्री पर √3 होता है, पाई हो गया 180 और 180 अपॉन में 3, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan पाई/3 इक्वल्स टू √3। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -tan पाई/3। तो tan इनवर्स, अब हम लोग को पता है -tan थीटा कितना होता है, इसका टू 10 - थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई/3 अपॉन मतलब पाई/3। अब ये tan इनवर्स और tan कट सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो इसकी रेंज क्या है, आइए देखते हैं। इसकी रेंज जो होती है वो ओपन में -पाई/2 टू पाई/2। अब देखो ये है -90 टू 90, तो -90 और 90 के बीच में क्या 60 डिग्री आएगा। तो हाँ 60 डिग्री आएगा। तो हम लोग को ये जब ये पता है कि इसके बीच में लाई करेगा, तो हम दोनों को ये और ये काट देना है, तो -पाई/3 लिख देना है। और हम लोग को रीज़न क्या देना है, हम लोग को रीज़न यही देना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स -1/2। अब हमें देखना है कॉस जो है -1/2 किस पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पर 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई/3।
अब हम बाकी में क्या कर रहे थे कि माइनस को अंदर लेकर जा रहे थे, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा, इसका कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस अंदर जा नहीं सकता, तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स हो तो इन्वर्स हो, या फिर सेक इन्वर्स हो, या फिर कॉट इन्वर्स हो, इन तीनों में से कोई भी दिखे और ये माइनस का साइन दिखे, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दिखे और यहाँ पे माइनस का साइन दिखे तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का क्या मतलब हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉस सेक कॉट ये तीनों नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, देखो हम लोग मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हम लिखते कॉस पाई माइनस थीटा तो ये क्या होगा माइनस कॉस थीटा। तो हमें इसको ऐसे लिखना है कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, हमारा थीटा कितना है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस। अब हम ना इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 माइनस पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बनेगा। तो इसको हमें काटने से पहले सबसे पहले हमें इसकी रेंज देखनी है, इसकी रेंज जो होती है 0 to पाई, ठीक है। तो हमें 2 पाई बाई 3 कितना होता है, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 180 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 120। तो क्या ये 0 है और ये है पाई मतलब 180, तो क्या 0 और 180 के बीच में 120 आता है, तो ऑफकोर्स आता है। तो इन दोनों को हम लोग काट के सीधा लिख देंगे 2/3, और रीज़न हम लोग को क्या देना है, ये देना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan, तो हमें सबसे पहले देखना है 1 कब होता है tan, तो tan 45 पर 1 होता है, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो tan पाई बाई 4 पाई हो गया 1, ठीक है। तो हम लोग 1 की जगह लिख रहे हैं tan पाई बाई 4। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है माइनस tan थीटा इक्वल्स टू tan माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस हम लोग यहाँ पे अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan माइनस अंदर चला जाएगा इसमें बाई 4। अब इन दोनों को काटने से पहले हमें इसकी रेंज देखनी है, तो हम लोग देखते हैं इसकी रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसकी जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होता है। अब देखो ये पाई बाई 4 है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि पाई बाई 4 हो गया 180/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये है -90 और ये 90, तो क्या -90 से 90 के बीच में 45 लाई करता है, -45 लाई करता है, तो ऑफकोर्स ये हम लोग को ये काट देना है। फिर हम लोग लिखना है, हम लोग को काटना भी नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट लिखना है -पाई/4, और रीज़न हम लोग को क्या देना है, हम लोग को रीज़न ये देना है साधारण सा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो हम लोग को देखना है कि सेक है जो 2/√3 कब होता है, तो सेक 30 के ऊपर होता है 2/√3, सेक 30 को लिख सकते हैं पाई/6, तो सेक इनवर्स 2/3 की जगह लिख रहे हैं सेक पाई/6, ठीक है। अब हम लोग को ये दोनों काटने से पहले सबसे पहले हम लोग को इसकी रेंज देखनी है। सेक की रेंज क्या है, इसकी जो रेंज होती है 0 to पाई इंक्लूड होते हैं, और इनमें से पाई/2 इनमें से निकाल देना। तो क्या 0 to 180 के बीच में 30 डिग्री आएगा, 0 और 180 के बीच में 30 आएगा, तो हम लोग सीधे लिख देंगे पाई/6। ऑब्वियसली सी बात है 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री तो आएगा ही ना, तो हम लोग इसको काट देंगे और सीधा लिख देंगे, और रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, ये दे देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉट इनवर्स √3। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कॉट जो है कब √3 होता है, तो कॉट 30 पे मतलब कॉट पाई/6 पर √3 होता है, ठीक है।
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 6। अब हम लोग इसको काटने से पहले इसकी रेंज चेक करेंगे। तो कॉट की रेंज क्या होती है, 0 to पाई। 0 और पाई के बीच में क्या पाई बाई 6 लाई करेगा, मतलब पाई बाई 6 हो गया 30। तो 0 to 1 के बीच में 30 आएगा, तो ऑफकोर्स आएगा। तो हम लोग को सीधा लिख देना है पाई बाई 6। अब हम लोग को रीज़न क्या दे देना है, ये सीधा सा रीज़न दे देना है, रेंज जो है 0 to पाई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कॉस जो है 1/रूट कब होता है। तो कॉस 45 पर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस 45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस पाई बाई 4। और अगर मैंने आपको बताया तो थोड़ी देर पहले कि अगर माइनस दिखे और कॉस हो तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमें लिखना है कॉस इनवर्स, क्योंकि मैं फिर से एक बार बताती हूँ, माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस पाई माइनस थीटा की जगह लिखना है पाई बाई 4। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई मतलब 4 पाई माइनस 4/पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कॉस 3 पाई बाई 4। तो पहले हम लोग को वो चेक करना है कि कॉस 3 पाई बाई 4 कितना होता है, देखते हैं। तो पाई वो होता है 180 अपॉन में 4 को इससे करेंगे 45 होगा। 45 इंटू 3 कितना होता है, 135। तो मतलब ये है 135। तो रेंज होती है इसकी 0 से लेकर 180। तो क्या इसके बीच में आएगा, तो ये सीधा से लिख देना है 3 पाई अपॉन में 4। और रीज़न क्या देना है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कॉसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक जो है कॉसेक जो है √2 कब होगा। तो हम लोग देखेंगे कॉस पाई मतलब कॉसेक 45 पर √2 होता है। तो हम लोग कॉस 45 को हम लोग रूट अपन में 4 लिख सकते हैं, पाई अपन में 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स, ये माइनस अंदर ले जाना है तो ये बन जाएगा कॉसेक माइनस पाई बाई 4। तो कॉसेक की जो रेंज दिखते हैं अब क्या होती है, कॉसेक की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, ये होती है ना, यही होती है। हमें ये नंबर इंक्लूड करने और हमको इसमें से 0 नंबर हटाना है। तो हम लोग इसको चेक करें, माइनस पाई बाई 4 कितना होता है, -4 होता है 45। तो -45 90 से -90 तो क्या 45 आता है, तो ऑफकोर्स आता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे माइनस पाई बाई 4 और रीज़न हम लोग को ये देना है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स। तो हम लोग सॉल्व करते हैं tan इनवर्स। tan जो है 1 कब होता है, तो tan 45 पे होता है। तो हम लोग इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। फिर कॉस इनवर्स कॉस 60 पर पाई बाई 3 पर होता है 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 3। अब
साइन इनवर्स और, तो हम लोग को देखना है कि साइन जो है -1/2 कब होता है। तो साइन 30 पे 1/2 होते तो साइन π/6। तो हम लोग इसको लिख लेंगे साइन π/6। इन दोनों को काटने से पहले tan की रेंज क्या होती है, हम लोग यहाँ पे रेंज लिखते हैं। tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2। तो -90 और 90 के बीच पे +45 तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे π/4। हम लोग को इन दोनों को कैंसिल करके सीधा लिख देना है। अब देखो फिर से निगेटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कॉस से क्या कॉट में माइनस आ जाए तो हमें क्या करना है, पाई माइनस, हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। तो कॉस माइनस हटाने के लिए पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पे हम लोग को क्या है थीटा, π/3 है। साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको देख लेंगे। अब हम सबके रेंज चेक कर लेंगे कि इसके रेंज कितना होता है, 0 इसका पाई होता है, तो 0 और 180 के बीच में 120 तो आता ही है ना। तो हम लोग लिख लेंगे π/4 + 2π/3 - π/6। तीनों का एलसीएम हम लोग लिखेंगे। तो इसका एलसीएम कितना है बताइए आप लोग। तो इसका जो क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 आ जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3π + 3 को 4 8 पाई आएगा, 8π आ जाएगा। फिर -6 मतलब यहाँ पे 2π आ जाएगा। तो कितना हो गया, 11π में से 2π गया तो 9π/12। तो इसको भी काटेंगे तो 3/4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 3π/4। ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले बताओ कॉस 1/2 कब होता है। तो कॉस 1/2 होता है 60 पर। तो हम लोग इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/3 पर +2 साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है साइन 30 पर। तो साइन इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे π/6। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो सीधा आ जाएंगे π/3। अब यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए हमने नॉर्मल कर लिया, यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग उस तरीके से करते हैं। और इसको भी हम लोग देते हैं, इसका आ जाएगा 2π/6। तो ये और ये कटेगा π/3 + π/3। तो इधर इसका 3 तो इधर 2π, तो आंसर आ गया हमारा 2π/3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ साइन इनवर्स x = y THN। अगर उसने पूछा है कि इफ साइन इनवर्स इज x देन y, तो हम लोग को इसका क्या पूछा, देन क्या पूछा, वो रेंज बताया पूछा हम लोग से। तो हमने इसकी रेंज क्या बताई थी, -π/2 टू π/2। इसके बीच वाले नंबर भी इंक्लूड है और साइड वाले नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y यहाँ पे लिख दिया हमने π/2, यहाँ पे हमने लिख दिया -π/2। अब ये दो नंबर इंक्लूड है ना, तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल्स टू डाल देना है। तो हमारा जो इसमें दिया है बुक में बी ऑप्शन, उस पर टिक कर लेना। 13 भी हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो हमें सबसे पहले देखना है tan जो है √3 कब होता है, tan इनवर्स tan 60 पर √3 होता है, तो tan π/3। फिर sec इनवर्स -2, मतलब sec जो कब होता है -2, तो sec 60 पर -2 होता है, तो sec π/3।
अब ये और ये कट जाएंगे तो सीधा लिख देते पाई बाई 3, फिर माइनस ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कॉस इन्वर्स होगा, सेक इन्वर्स होगा और कॉट इन्वर्स होगा तब तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा वाला। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सेक इन्वर्स, सेक और पाई माइनस, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा क्या है, पाई बाई 3। तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को काट देना है और इसके एलसीएम लेना है, पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका देखते हैं, पाई अपन में 3 माइनस 2 पाई अपन में 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 3 पाई माइनस 2 माइनस, तो ये हमारा बचेगा माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी को कंप्लीट टिक कर लेना। और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं उसको तुरंत उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।